As we all know, previously we have already discussed about the simple present and present continuous tense. Today we are going to learn about the present perfect tense. किसी चीज को नहीं जानने से ज्यादा बड़ा अपराध किसी चीज को मैं जान रहा हूं इस चीज की अनुभूति होना है। इसलिए आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जानते भी हैं फिर भी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हुआ हो पहले वो क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की क्लास को शुरू करते हैं। एज यू कैन सी हियर, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में हो आ है, ई है, ए है या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, है ना। जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, फिर V3 जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये तो टर्म हो गया जो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं हिंदी में, लेकिन अगर इसको ग्रामेटिकली ऐसे कहा जाए तो इट डिस्क्राइब्स अ पास्ट एक्शन दैट हैज अ प्रेजेंट कंसिक्वेंस, है ना। मतलब कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो ऐसी घटनाओं के बारे में बताता है जो कि हुआ था भूतकाल में, है ना, बीते हुए समय में हुआ था, लेकिन उसके जो परिणाम है वो वर्तमान समय में देखे जा रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों के साथ किया जाता है जो कि हुए थे भूतकाल में, बीते हुए समय में, लेकिन जो उनके परिणाम थे, है ना, वो वर्तमान काल में नजर आ रहे हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने समाप्त कर लिया है या मैंने खा लिया है ना, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि वह खा चुका है ना, मतलब कि जो काम है वो खत्म हो चुका है ना, तो ही हैज ईटेन। अगर वो सेंटेंस रहे कि वह खाया है तो भी ही हैज ईटेन। अब जो हिंदी का वाक्य होता है ना उसको पहचानने में थोड़ा सा समस्या होता है, तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। चुका है, ये तो क्लियर है कि जिस भी सेंटेंस के अंत में चुका है रहेगा हिंदी में वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। लेकिन दिक्कत आती है कि जब ये खाया है, अब आप लोग इसमें ढूंढिएगा कि सर आप लिखे हैं आ है, ई है, ए है, तो यहाँ तो है नहीं सर, फिर भी इसको बनाया। तो एक्चुअली में ना हम लोग जो प्रोनाउंसिएट करते हैं, हमारा जो उच्चारण है, उस उच्चारण में अगर जो क्रिया दिया हुआ है, वाक्य में जो क्रिया है, वर्ब है, अगर उसमें आ रहा है, ई आ रहा है और है आ रहा है और उसके बाद है लगा हुआ है, तो हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे यहाँ पर है खाया। अब हम लोग जब बोलते हैं ना खाया, है ना, तो लास्ट में आ रहा है ना, तो आ रहा है मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अगर हम लोग बोले वह पढ़ी है तो पढ़ी, है ना, तो ई आ रहा है तो मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि अगर आ के बाद, ई के बाद और ए के बाद, है ना, आ के बाद, ई के बाद और ए के बाद अगर है या था नहीं लगा हुआ है ना, तो वो परफेक्ट नहीं होगा, है ना, वो परफेक्ट टेंस नहीं होगा। तो वो क्या होगा, सिंपल पास्ट। उसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने यूजेस लिख दिए हैं, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ या सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है, और दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ, आई के साथ, और कोई भी जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, मतलब कि अगर दो नाम है ना, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, तो उनके साथ यहाँ पर हैव का प्रयोग होता है। ये वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला ही है जो मैंने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाए थे। इसलिए मैं फिर आज बोल रहा हूँ कि आप एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास पढ़ लीजिए, है ना, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है। आप उस क्लास में जाइए और सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास कीजिए, उसके बाद मेरे टेंसेस जो पढ़ाए हुए हैं उसका क्लास कीजिए आप, तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज दिया है आपको, ये 5 सेंटेंस हैं, आप इनको बना के देखिएगा कि आज की क्लास में जो आपने पढ़ा वो आपको समझ में आया या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये अच्छा लगा, और इस सेंटेंस को बना के देखिएगा कि आपने कितना सीखा है। तो यहाँ पे मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा, है ना, ज्यादा टफ है नहीं याद करना, एक बार पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग आप में से इसको जान भी रहे होंगे। इसका भी यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाने में, और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
जो घटना घटित हो चुकी है उसके समय के बारे में बताता है ना। तो हम लोग इसको कल पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, है ना। मतलब कि आप अब समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 2 क्लास होगा। इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस होता है कि वह पहले ही आ चुका है ना, मैं उसके बाद आया हूँ, इस तरह का जो सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनता है। तो इस तरह के सेंटेंस के बारे में हम लोग कल जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन तीनों वर्ड को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ताकि कल जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे ज़रूरी चीज़ कि पढ़ते रहिए।